नया साल नए गोल्स, ये कहानी तो हम सब ने सुनी है और शायद हर साल जीते भी हैं, है ना। मतलब जोश के साथ शुरुआत होती है, लेकिन फरवरी आते आते सारा मोटिवेशन गायब। ऐसा होता क्यों है? आज हम इसी को समझने वाले हैं। जो ट्रेडिशनल गोल सेटिंग है उसमें आखिर कमी कहाँ है, और दुनिया के जो टॉप परफॉर्मर्स हैं वो ऐसा क्या अलग करते हैं। एक हिंट देता हूं, वो उम्मीद नहीं करते, वो डिजाइन करते हैं। ये लाइन वाकई सोचने पर मजबूर करती है ना? कि प्रॉब्लम मोटिवेशन की है ही नहीं, प्रॉब्लम है स्ट्रैटेजी की, हमारे तरीके की। हम शुरुआती गलत जगह से कर रहे हैं। चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये गलती इतनी कॉमन क्यों है। तो हम सब इस जाल में कभी ना कभी जरूर फंसे हैं। हर पहली जनवरी को बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े रेजोल्यूशंस, लेकिन कुछ ही हफ्तों में सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। असल प्रॉब्लम की जड़ यहीं कहीं छिपी है। ये सब कुछ जाना पहचाना लग रहा है। देखिए, सच तो ये है कि ये गोल्स हैं ही नहीं। ये तो बस इच्छाएं हैं, विशेज। इनमें कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई एक्शन प्लान नहीं है। और यही वजह है कि लोग साल दर साल इन्हीं इच्छाओं को दोहराते रहते हैं और पहुंचते कहीं नहीं। तो होता क्या है कि ये जो वेग गोल्स हैं ना, ये एक झूठी उम्मीद देते हैं। इनको सोचकर एक पल के लिए मतलब बहुत अच्छा फील होता है, लगता है कि हाँ कुछ बदल रहा है। लेकिन असल में ये एक ट्रैप है, एक ऐसा ट्रैप जो हमें एक्शन लेने से रोकता है। तो सवाल ये उठता है कि जो लोग सच में कुछ बड़ा हासिल करते हैं वो क्या अलग करते हैं। वो गोल्स का पीछा नहीं करते, वो एक इंजीनियर की तरह अपने भविष्य को डिजाइन करते हैं। उनका पूरा माइंडसेट ही अलग होता है। और सच कहूं तो यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। देखिए, किसी चीज का पीछा करने का मतलब है कि आप उससे हमेशा एक कदम पीछे हैं, लेकिन डिजाइन करने का मतलब है कि आप ड्राइवर सीट पर हैं, कंट्रोल आपके हाथ में है। ये उम्मीद करने से हटकर कंट्रोल करने की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को अब खोलते हैं। ये 3 पावर मूव्स सिर्फ गोल बनाने के बारे में नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में है जहां सक्सेस मिलना लगभग इनएविटेबल हो जाए, मतलब तय हो जाए। तो पहला और सबसे जरूरी मूव ये इस बारे में नहीं है कि क्या हासिल करना है, बल्कि इस बारे में है कि उसे हासिल करने के लिए कौन बनना पड़ेगा। ज्यादातर लोग यही सवाल पूछते हैं, मुझे क्या चाहिए। ये सवाल सिर्फ आउटकम पर, मतलब मंजिल पर फोकस करता है, उस इंसान पर नहीं जिससे वो मंजिल पानी है। ये एक बाहरी अप्रोच है। और अब इस सवाल की पावर देखिए, मुझे ऐसा कौन बनना होगा कि सफलता मिलना तय हो जाए। ये सवाल फोकस को नतीजे से हटाकर आपकी आइडेंटिटी, आपकी आदतों, आपके सिस्टम पर ले आता है। जब कोई इंसान वैसा बन जाता है जो सफलता को अट्रैक्ट करे, तो सफलता एक बाई प्रोडक्ट बन जाती है, कोई दूर का सपना नहीं रहती। सोचिए, जब मुश्किलें आती हैं, और वो तो आएंगी ही, तब सिर्फ विल पावर काफी नहीं होता। आपकी आइडेंटिटी, मतलब आप खुद को क्या मानते हैं, सिर्फ वही आपको टिकाए रखती है। अगर आपका गोल आपको अंदर से बदलने पर मजबूर नहीं करता, तो वो पहले ही प्रेशर में टूट जाएगा। अब आते हैं दूसरे पावर मूव पर। यह सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यह बहुत ज्यादा असरदार है। यह सिर्फ रिवॉर्ड्स के बारे में सपने देखने के बारे में नहीं है, बल्कि एक्शन न लेने की कीमत को समझने के बारे में है। और ये बहुत बहुत बड़ा फर्क है। सिर्फ अच्छा अच्छा सोचने से कई बार हम आलसी हो जाते हैं, लेकिन जब हम ये समझते हैं कि अगर आज एक्शन नहीं लिया तो भविष्य में उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, तब असली मोटिवेशन जागता है। बस 1 मिनट के लिए रुककर इस सवाल के बारे में ईमानदारी से सोचिए। अगर ये चीज ठीक नहीं की तो 3 साल में जिंदगी कैसी दिखेगी? कुछ न बदलने की असली कीमत क्या है? उस भविष्य की तस्वीर को अपने दिमाग में बिल्कुल साफ देखिए। यकीन मानिए, यही तस्वीर एक्शन लेने पर मजबूर करेगी। और ये फॉर्मूला बिल्कुल साफ है। पेन यानी दर्द से अर्जेंसी पैदा होती है, और अर्जेंसी से एक्शन पैदा होता है। जब कुछ न करने का दर्द एक्शन लेने के एक दर्द से ज्यादा बड़ा लगने लगता है, बस तभी असली बदलाव आता है। और अब हमारा तीसरा और आखिरी पावर मूव, ये वो कदम है जो इन सारे आइडियाज को असल जिंदगी के एक्शन में बदल देता है। ये दूर के सपनों से ध्यान हटाकर आज क्या करना है उस पर फोकस करने के बारे में है। देखिए, रेवेन्यू को रातों रात कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन हर दिन अपने स्किल प्रैक्टिस पर तो काम हो सकता है, राइट? फॉलोअर्स की संख्या कंट्रोल में नहीं है, लेकिन लगातार अच्छा काम करना वो कंट्रोल में है। एलीट लोग अपनी पूरी एनर्जी उन्हीं चीजों पर लगाते हैं जो उनके कंट्रोल में है, और वो है उनका रोज का प्रोसेस। तो अब सवाल ये है कि हमारे पास जो है वो एक असली गोल है या सिर्फ एक मीठी सी ख्वाहिश।
चलिए इसका एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। वाह, क्या कमाल की बात है। एक असली गोल वो है जो हमारी पुरानी पहचान को डरा दे और हमारे फ्यूचर सेल्फ को एक्साइट कर दे। मतलब एक सच्चा गोल कभी भी आरामदायक नहीं होता। वो आज की हकीकत को चैलेंज करता है और आने वाले कल की तस्वीर को रोमांचक बनाता है। तो देखिए, अगर कोई गोल सेफ फील करा रहा है तो शायद वो बहुत छोटा है। एक असली गोल हमेशा ग्रोथ और बदलाव की मांग करता है, और बदलाव हमेशा थोड़ा डरावना होता है। इच्छाएं हमें वहीं रखती हैं जहां हम हैं, लेकिन गोल्स हमें वहां ले जाते हैं जहां हम हो सकते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? अगर 2026 को पिछले सालों से अलग बनाना है तो हमें एक अलग सोच और एक अलग ब्लूप्रिंट की जरूरत पड़ेगी। तो चैलेंज ये है, सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए गोल्स लिखना बंद करें। ऐसे गोल्स लिखें जो हमें ग्रो करने पर, आगे बढ़ने पर मजबूर करें। एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करें जो तब भी काम करे जब मोटिवेशन खत्म हो जाए। और आखिर में बस यही एक बात याद रखनी है, क्योंकि एवरेज लोग उम्मीद करते हैं और एलीट लोग डिजाइन करते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि 2026 कैसा होगा, सवाल ये है कि उसे डिजाइन कैसे किया जाएगा।